देखो जो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी ए माइनस बी का होल क्यूब। बोलो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस ए बी ए सी ए सी माइनस बी सी। हाँ क्या ना, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस ए माइनस सी बी सी माइनस ए माइनस बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो एक तो फॉर्मूला था इसका, याद करो, ये तो फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग इसका, यस सर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया रहे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया रहे, तो वो क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz। क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस 3xyz। अगर खुद से लगा दें तो इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस, इसमें तो कुछ आगे नहीं दिख रहा है, तो इसको बनाना कोई इससे फायदा नहीं है। देखो इसको ऐसे बनाते हैं दूसरे तरीके से, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उस फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं। ये तो फॉर्मूला पढ़े थे, याद करना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या था, 3xyz था ना, हाँ के ना? यस सर। मैम ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, एक्स क्यूब है, ये क्या है वाई क्यूब है, और ये क्या है जेड क्यूब है, तो इसको 3xyz लिख सकते हैं, हाँ के ना? यस सर। यस सर। बी क्यूब सी माइनस ए का क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल लिख सकते हैं 3, देखो 3xyz लिखना है तो पहले लिखना होगा 3abc और फिर लिखना होगा x के जगह पे क्या है, देखो तो b माइनस सी, फिर क्या है तुम्हारे पास c माइनस ए और क्या है a माइनस बी। देखो गौर करना, ध्यान से सुनो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz होता है। तो देखो x के जगह पे ये है, x के जगह पे ये है, x के जगह पे क्या है, a इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब है। बोलो हाँ कि ना आदित्य? सर। यस सर। b के जगह पे तुम्हारा, y के जगह पे क्या है, b इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब है, हाँ कि ना? यस सर।
और देखो z के जगह पे c इंटू ए माइनस टी का होल क्यूब है, तो इज इक्वल्स टू 3 ए बी सी। देखो 3xyz, तो 3xyz मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x के जगह पे a इंटू बी माइनस सी। देखो y के जगह पे सर आपका वीडियो पॉज हो गया। बोलो। देखो तो हम क्या किए, बस ए बी सी को देखो यहाँ पे साथ में लिख दिए और बाकी तीनों को साथ में लिख दिए, फैक्टराइज हो गया 3abc और लिख दिए हम b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस। नोट कर लो। नोट कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है, देखो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो क्लियर हो गया। यस सर। नोट कर लो जल्दी से। और कोई डाउट है? यस सर 24 नंबर। 24 नंबर भी? यस सर। 24 नंबर। If A, B, C are all non-zero and A plus B plus C equals to 0, prove that A square by BC plus B square by CA plus C square by AB ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लो ना। एलसीएम क्या होगा बताओ? सर ए बी सी। बिल्कुल, एलसीएम तीनों का आ जाएगा एबीसी। अब इसके पास क्योंकि ए नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब। इसके पास देखो बी नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब। और इसके पास देखो सी नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, सी। बोलो हाँ के ना? यस सर। यस सर। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हाँ के ना? बोलो। यस सर। यस सर। अब हम लोग जानते हैं ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो तुम्हारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz बन जाता है, हाँ के ना? अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एबीसी 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz बन जाता है, हाँ के ना? बोलो Yes. याद है फॉर्मूला? यस सर। ठीक, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एबीसी बन जाएगा। और नीचे में एबीसी है तो एबीसी से एबीसी कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। नोट कर लो। नहीं होता, ठीक है? वही कॉम्बिनेशन तो भूल जाओ, कभी नहीं होगा।
सर हो गया। हो गया? यस। हाँ, और कोई डाउट है? नो सर। और किसी का कोई डाउट? ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? क्या है चैप्टर तुम्हारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहला है कि क्योंकि ये लीनियर है तो हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होगा? डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होगा? 1। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन लीनियर है तो डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होगा। इक्वेशन है इसका मतलब क्या? इक्वेशन है इसका मतलब इक्वल टू आएगा, है ना? और इसका यहाँ पे क्या होगा? दो वेरिएबल होगा, मतलब क्या कि 2 अननोन्स होगा। 2 अननोन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना? 2 अननोन होगा, 2 अननोन वैल्यूज होगा। दो अननोन वैल्यूज का, 2 अननोन वेरिएबल का वैल्यूज हम लोग को फाइंड करना होगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग फिर लिखते कैसे हैं, है ना? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो जनरल फॉर्म। देखो जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ए एक्स प्लस बी, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1 होगा। वेरिएबल इसमें कितना होगा? 2 होगा, है ना? तो अब अगर तुमसे इसमें बोले कोई एक्स का वैल्यू निकालो, तो हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे, इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ax इज इक्वल्स टू माइनस बी और x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बोलो हाँ के ना? यस सर। ठीक, नोट करो यस इसको, सर। नोट करो इसको, नोट करो। सर कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो ये जनरल फॉर्म था, अभी इसमें क्या आ रहा था? एक ही वेरिएबल आया ना, वो वेरिएबल क्या था? एक्स। अभी तक आप लोग ये पढ़े हैं, ठीक है? देखो इसमें दो तुम्हारा कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, एक तुम्हारा क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। अब अगर हम लोग को बोला जाए, इस पे आ जाते हैं अब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर है, हाँ के ना? ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर है, यस और नो? यस सर। तो ये हम लोग जनरल फॉर्म अभी तक पढ़ चुके थे। अब देखो इस बार जो जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? जब दो वेरिएबल आएगा, तो दो वेरिएबल कैसे आएगा? देखो अब अगर तुम लिख दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है? सर दो। दो। कौन कौन सा वेरिएबल है? सर एक्स वाई। सर एक्स और वाई। वेरिएबल्स है कौन इसमें? एक्स एंड, ठीक है ना, एक्स एंड वाई। कितना वेरिएबल हो गया? दो वेरिएबल। तो ये है जनरल फॉर्म किसका?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसमें देखो कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट ए, वाई का कॉफिशिएंट बी, और सी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। अब एक चीज और देखो, ये टू वेरिएबल होने के लिए कुछ कंडीशन भी होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर इसका 1 है, ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर बना, हाँ के ना? अगर इसका 1 को छोड़ के कोई भी और पावर हो जाए, अगर मान लेते हैं इसका पावर 0 हो जाए, इसका पावर 0 हो जाए, या इसका पावर 2 3 5 हो जाए, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन बचेगा? नो सर। नहीं बचेगा, नो है ना? इसका मतलब है ए एक्स का पावर 0 प्लस बी वाई का पावर 0 प्लस सी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या फिर यहाँ पे 2 लगा दिया जाए, यहाँ पे 2 लगा दिया जाए, तो भी ये नहीं हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको जल्दी। सर कर लेंगे। एक कंडीशन और बताते हैं, एक कंडीशन और बताते हैं। एक कंडीशन और क्या है कि देखो, अब इसको लीनियर बनने के लिए आप पहला कंडीशन सीख गए, पहला कंडीशन सीख गए। देखो पहला कंडीशन सीख गए कि x एंड y must have 1 as its highest power, ठीक है। x और y का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 को छोड़ के कुछ नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है कि ना तो तुम्हारा x 0 होना चाहिए और ना तो तुम्हारा b 0, a 0 होना चाहिए, और ना तो तुम्हारा b 0 होना चाहिए। अब देखो क्यों, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया, ठीक है, अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0, तो इक्वेशन हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बताओ, ये लीनियर इक्वेशन तो बचा, लेकिन क्या ये टू वेरिएबल रहा? नो सर। नहीं रहा। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं मेरा b 0 हो गया, तो तुम्हारा ax बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0, तो इसका मतलब है ax प्लस c बचेगा इक्वल्स टू 0। तो क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहा? नो सर। नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा कोई इक्वेशन लीनियर हो रहा है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो रहा है, तो कंडीशन पहला क्या, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए इक्वेशन का? 1। दूसरा कंडीशन क्या, ना तो मेरा x का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, ना तो मेरा y का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, राइट? यस सर। नोट करो। सर। सर आपका वीडियो पॉज। देखो देखो, हाँ रुक गया था, बना। सर नोट करो, नोट करो। सर लिख लिया। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, आगे देखते हैं। चलो देखते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल लिख लेना, इसी में जहां लिखे हो ना उसी में कुछ एग्जाम्पल लिख लेना। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस y इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 3y, सब एग्जाम्पल में लिख लेना।
सर हो गया. हो गया? यस सर. देखो, राइट इन द फॉर्म ऑफ राइट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c को 0. अभी तुमको कुछ इक्वेशन देंगे, अभी तुमको बोर्ड पे कुछ इक्वेशन देंगे, उस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है, आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है. आ रहा है बात समझ में? यस. पहला है 3 is equals to 2x plus y. दूसरा है √5 plus 2x is equals to 9y. तीसरा है 7x plus 5 minus 5 is equals to 2y. हाँ बताओ, तीनों का आंसर बताओ. सर पहला का है 2x plus y minus 3 सर पहला का 2x plus y minus 3 is equal to 0. 2x plus y minus 3 equals to 0. 0. okay. Okay. फिर दूसरा हो गया √5 plus 2x minus 9y is equal to 0. थर्ड सर लास्ट में हो जाएगा 7x minus 5 सर plus लास्ट का 7x minus 2y minus 5. इक्वल्स टू 0. ओके गुड. तो ये पहला वाला तुम्हारा हो जाएगा 2x plus y minus 3 equals to 0. हमेशा देखो ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में लिखना, ठीक है? तो ये हो गया 2x minus 9y plus √5 is equals to 0. और थर्ड वाला हो गया 7x minus 2y minus 5 is equals to 0. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सर हो गया. चलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? नो. No, sir. No sir. आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें. कैसे किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है? इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना? तो देखो, मान लेते हैं कि अपने पास ax plus by plus c is equals to 0 एक लीनियर इक्वेशन है. तो x और y का ही ना वैल्यू निकलेगा, हाँ या ना? x is equals to something और y is equals to something. x और y का ही ना वैल्यू निकलेगा, बोलो Yes, sir. yes और no? Yes, sir. बिल्कुल सही बात. तो देखो, इक्वेशन लेते हैं कुछ और उसके बाद उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालने का कोशिश करते हैं. जैसे हमारे पास है सर आपका कैमरा का एंगल हिल गया. क्या हो गया? सर सर आपका आप कैमरा का एंगल हिल गया. रोटेट हो गया. अभी ठीक है? Yes sir. यस सर. Yes, sir. देखो देखो x का कुछ वैल्यू अगर डाला जाए तो y का कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir.
अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 डाल दे, अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 डाल दे तो y क्या निकलेगा? देखो तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 डाल दे तो क्या निकलेगा? 3y माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। तो देखो क्या निकलेगा? 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2। तो मतलब 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। तो y इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 8/3। हाँ के ना? यस सर। सर -2 0 सर से -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो sorry. 0 हो जाएगा सर। सॉरी। गुड। सर आंसर 2 आ जाएगा। और दो वैल्यू निकालो। इसके आगे देखो लिखा हुआ है इन अनदर ग्रुप वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी प्लांट female flower remains submerged in water and pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are lost ripple like and they are carried passively inside the water. जैसे वैनस्टेरिया में pollination हो रहा है, pollination वैनस्टेरिया में कैसे हो रहा है? वाटर के सरफेस पे हो रहा है। वाटर के सरफेस पे वैनस्टेरिया में pollination होता है। सी ग्रासेस में कैसे होता है? तो सी ग्रासेस में कैसे होता है? सर 1 आएगा। पानी के अंदर सी ग्रासेस में हाँ क्या क्या है बताओ? सर 1 आएगा। पानी के अंदर क्या लिए तो फिर 1 आया? लॉन्ग स्टॉक स्टिग्मा में फ्रूट सर 2। होता है 2 लिए तो 1 आया। तो x इज इक्वल्स टू अगर तुम 2 लेते हो तो 3y माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 हो जाएगा ना जी? 10/3 आएगा ना? 10/3 आएगा ना? तुम्हारा कितना आया 2 लिए तो? हाँ सर y को 2 लिए। होता है y को 2 लिए। अच्छा ठीक है y को 2 लिए कोई बात नहीं। x को 2 लिए तो y मेरा 10/3 आया। जो भी है y को 2 लिए तो 3 2 जा 6। 6 माइनस 6 क्या हो गया तुम्हारा? 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना गया? x 0 आ गया ना? चलो एक और y को 2 लेके बना लो। y इज इक्वल्स टू 2 लिया तो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6। तो 3 2 जा 6। अब इधर आ जाएगा तो -6 इज इक्वल्स टू 2x। तो 6 में से 6 गया तो कितना हो गया? 0। सर 0 सर 0। x इज इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू आ गया 0। आके ना भाई लिया तुम कितना 2 तो x आ गया 0। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? सॉल्यूशन निकालना सर Yes, कोई sir. भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो कोई वैल्यू ले सकते हैं जब तक कि आपको कुछ वैल्यू दिया ना हो। ठीक है, जैसे आप बोल दे कि x इज इक्वल्स टू 2 पे y का वैल्यू क्या होगा तो आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन जब आपको कुछ दिया नहीं जाए तो आप लेंगे ना। सर एग्जांपल लेके समझाइए ना। देखो एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि यहाँ पर तुमको कोई वैल्यू दिया था क्या? नो सर। नहीं दिया। तो जब कोई वैल्यू नहीं दिया था और हम लोग को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग को खुद से वैल्यू लेना होगा ना। यस सर। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल दिया है तो बताओ जब y इज इक्वल्स टू 2 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? तो अब बताओ तो क्या तुम उस कंडीशन में y इज इक्वल्स टू 2 को छोड़कर कोई और वैल्यू ले सकते हो? नो सर। समझ गए बात को? यस। यस सर। बस ये नोट कर लो, इसको नोट कर लो। यस सर। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको देखो, ये क्वेश्चन बनाओ।
x is equals to 3k plus 2 and y is equals to 2k minus 1 is a solution of the equation 4x minus 3y plus 1 is equals to 0. Find the value of k. Find the value of k. चलो बनाओ। अब देखो इस बार x इज इक्वल टू इतना दिया है और y इज इक्वल टू इतना दिया है और बोल रहा है किसका सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो तुमको क्या करना है, x के जगह पे इसको पुट करना है, y के जगह पे इसको पुट करना है और k का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड देख लो, x का वैल्यू दिया है हाँ या ना, यस सर, y का वैल्यू दिया है हाँ या ना। यस सर, तो x के जगह पे x का वैल्यू पुट करोगे, यस सर, y के जगह पे y का वैल्यू पुट करोगे, यस सर। तो k का वैल्यू सर, हो गया। जीरो से इक्वेट करके, है ना। सर हो गया। वेरी सर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर k is equal to -1. हो गया। सर इसके बताओ बन गया। यस सर। Yes, sir. गुड अर्चना। सर आंसर -2 आया। ओके, तो इसमें क्या करना है, x के जगह पे x इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2 था और y इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 था। तो देखो 4 इंटू एक्स के जगह पे 3k प्लस 2 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4 3 जा 12k और 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6k माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 12k माइनस 6k कितना के? सर 6k। बोलो बोलो, कौन क्या बोलो, बोलो। 6k। चलो अब देखो 3 1 4 हो गया और 8 4 12 हो गया। तो 6k इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो k इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 6। तो कितना हो गया, k इज इक्वल्स टू -2। माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नोट कर लो। सर कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No sir. नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को क्या करना है, ग्राफ रखना है। ठीक है, सब कोई ग्राफ कॉपी रखना नेक्स्ट क्लास में अपने पास। ठीक है, ग्राफ बताएंगे। सर कितना ग्राफ रखेंगे? ग्राफ कॉपी ले लेना, एक तो पतला वाला आता है ना ग्राफ कॉपी, इसको रख देना। यस सर। देखो क्वेश्चन है, इफ x is equals to 2k minus 1 and
y is equals to k is a solution of the equation of the equation of the equation 3x minus 5y minus 7 is equals to 0. Find the value of k. बनाओ. सर हो गया. सर के 10 है. सर k is equal to 10. K is equals to 10. K is equals to 10. तो इसमें भी सेम काम करना था. सबसे बन रहा है ना? यस सर. Yes sir. अद्रिज आपसे भी बन गया, अर्चना, आदित्य, प्रतीक, आर्यन, अंशुल, सबसे बन गया. यस यस सर. ओके गुड. तो इसमें क्या करना था तुमको? x के जगह पे इसको पुट कर देना था. 3 into 2k minus 1 minus 5k minus 7 is equals to 0. So ये हो गया 6k minus 3 minus 5k minus 7 is equals to 0. तो 6k में 5k गया तो k minus 10 is equals to 0. तो k is equals to 10. ठीक. Next question. Find 6 different solution of the equation x plus 2y is equals to 6. x plus 2y is equals to 6. बनाओ. सर नहीं बन रहा. नहीं बना. नो सर. सर बन गया. बन गया. अच्छा, किससे नहीं बना? आदित्य से. यस. देखो आदित्य, क्या दिक्कत हुआ बताओ. 6 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है. 6 डिफरेंट सॉल्यूशन. तो बॉक्स बनाओ, x लिखो, y लिखो और 6 बॉक्स बनाओ. 6 बॉक्स. 1 2 3 4 5 6. अब x का कुछ वैल्यू डालोगे तो y का कुछ वैल्यू निकलेगा. हाँ के ना? यस सर. तो फिर सर क्यों नहीं इसमें भी बना? सर इसमें भी अपने मन से ही डालना है. अपने ही मन से, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं. देखो इससे पहले वही बोले ना तुमको, जिस क्वेश्चन में दे देगा. इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? x का वैल्यू दे दिया था, y का वैल्यू दे दिया था. अब इसमें तो दिया नहीं,
ना x का वैल्यू दिया है ना y का वैल्यू दिया है, तो तुमको खुद से ही पुट करना होगा ना, हाँ के ना? यस बोलो, यस सर सही बात है ना? यस सर तो पुट करो, पुट करके निकालो। पुट करो, निकालो। सर बन गया। बन गया, यस सर बन गया। बन गया, बन गया। वेरी गुड। कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू, देखो 0 डाल दिए, तो x 0 डाले तो x 0 हो गया, मतलब 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अब x 1 डाल देते हैं, तो x अगर 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो y इज इक्वल टू 5/2, हाँ के ना? यस सर। समझ में आ रहा है तुमको आदित्य? यस सर अब देखो, x अगर 2 डाल दें, यहाँ पे x 1 डाले थे, यहाँ पे x 0 डाले थे, तो x अगर 2 डाल दे तो क्या आएगा आदित्य, बताओ तो? x अगर 2 डाल देंगे तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y सर y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू, x अगर 2 डालेंगे तो y भी 2 आएगा। आगे देखो, x अगर 3 डालेंगे तो यहाँ क्या होगा? 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 3। सर y इज इक्वल टू 1। 1 कैसे होगा? ओ सर 3/2 है। x अगर 4 डालेंगे तो देखो, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 1। 1 यस सर। अगर x इज इक्वल टू 5 डाल देंगे तो 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, तो 2y इज इक्वल टू 1, तो y 1/2। 1/2। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। यस सर। चलो चलो, आ रहा है तो एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ। देखो, the cost of 5 pencil is equal to the cost of 2 pen. Write a linear equation write a linear equation in two variable to represent this statement. To represent this statement. Represent this statement. Take the cost of pencil Vx. Take the cost of pencil Vx and
पेन बी वाई। बनाओ। सर बन गया। यस सर बन गया। सर बन गया। क्या है इक्वेशन बताओ। 5x minus 5x 2y minus is equal to 2y 0. equal to 0. 5x minus 2y is equal to 0. 2y is equal to 0. 5x minus 2y equals to 0। सबसे बन गया कि किसी से दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत हुआ कि सबसे बन गया? बताओ, क्या बनाने में किसी को दिक्कत हुआ? नो सर। No sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेरी गुड। चलो, हाँ बिल्कुल बोला क्या, द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स। पेंसिल का कॉस्ट को एक्स मानना है ना, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज एक्स and the cost of pen be रुपीज वाई। ठीक है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? Sir 5x. Here 5x. 5x और कॉस्ट ऑफ 2 पेन क्या हो जाएगा? 2y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल जो है वो बराबर है कॉस्ट ऑफ 2 पेन के, है ना। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल जो है वो बराबर है कॉस्ट ऑफ 2 पेन के, ठीक है। तो इसका मतलब कि 5x जो है वो 2y के बराबर है। तो इसका मतलब क्या कि 5x माइनस 2y इज इक्वल टू, हाँ के ना? Yes sir. Yes sir. मतलब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है ना? बोलो। Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो आराम से तुम लोगों का पहला एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। Yes. Yes sir. आप लोग को पहला एक्सरसाइज का देखो, पहला एक्सरसाइज में तुम लोगों का 7 क्वेश्चन है, उसमें 7 क्वेश्चन में सब में मतलब A B C 1 2 3 4 करके बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोगों को सब क्वेश्चन बना लेना। जितना तरह का क्वेश्चन तुम्हारे बुक में उतना तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको बना लेना है एक्सरसाइज, और इसके पहले का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उन सब को भी बना लेना, ठीक है। एनसीईआरटी भी बनाओ। क्लियर है? Yes sir. अब इसके बाद जो Yes, तुम sir. लोग का है वो है ग्राफ। तो आप लोग को एक दिन का टाइम है, आप लोग ग्राफ कॉपी अरेंज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ को सीखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट होगा लीनियर इक्वेशन का। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you sir. Thank you sir.